मैं सबसे पहले तो सभी पशु पालकों, किसान भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पशु हमारा एक परिवार का सदस्य है और किसान की आय में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और हमारा जो पशुपालक है वो अपने पशु को अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखता है। आज ये 41वीं राज्य स्तरीय पशु धन प्रदर्शनी का आज समापन अवसर पर, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लोगों ने अलग अलग यहाँ पर चाहे जो पशु कैट हो या अन्य प्रदर्शनी हो उसके अंदर भाग लिया है, और जिन हमारे पशुपालकों ने इनाम जीते हैं मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इससे हमारा पशुधन तो बढ़ता है, परंतु आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके स्वस्थ पोषाहार के लिए भी वो उत्पादन करते हैं। और क्योंकि पशु से उनकी इनकम बढ़ती है, इनकम का स्रोत ये खड़ा होता है, और सरकार समय समय के ऊपर सहयोग करती है। जैसा हमने कहा है कि गौ शालाओं को किस प्रकार से मजबूती किया जा रहा है, और पशुओं को भी हमने जो प्राकृतिक खेती की पिछले बजट में बात किया था कि जो किसान प्राकृतिक 1 एकड़ तक अपनी खेती करेगा तो उसको 30,000 रुपये एक गाय के लिए देने का काम हम करेंगे। और जो हमारे पशुपालक हैं जो अच्छे जो इनाम लेते हैं उनको भी प्रोत्साहन के रूप में 40,000 रुपये देने का काम हमारी सरकार करती है। सीएम साहब, पशुपालक है जो उनका कहना है कि जहाँ यहाँ पर पहुँचे बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, और ये जो मेले हैं सरकार की तरफ से लगते रहने चाहिए, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर काफी खुश नजर आए। अभी देखेंगे आप आने वाले समय के अंदर, क्योंकि बहुत सुझाव लोगों के हमारे पास आए हैं। जब हमारा बजट सत्र आएगा उसके अंदर बहुत कुछ आपको सुनने को भी मिलेगा, आपको जानने को भी मिलेगा। अच्छा सुझाव ये दिए हैं माननीय मंत्री जी को, इन्होंने केंद्रीय मंत्री को दिए हैं, और वो उसमें इसको शामिल करें तो अच्छा है बीमा के अंदर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है हरियाणा पब्लिक सर्विसिंग कमीशन का नाम बदल देना चाहिए क्योंकि बाहरी युवाओं को भर्ती किया जाता है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने समय ध्यान करना चाहिए। उनके समय के अंदर कोर्ट ने क्या बात कही थी, कोर्ट ने कहा था, बाकायदा ऑर्डर हैं आज भी लिखे हुए कोर्ट के, जो उन्होंने अपने ऑर्डर में शब्द लिखे थे वो शब्द इतने गंभीर हैं कि हर युवा का इनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार से वो विश्वास उठा है, भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ है। हाई कोर्ट के जज ने अपने ऑर्डर के अंदर ये लिखा कि आका ये लाले की दुकान खोल रखी है, ये बात कही गई है। उसको ध्यान नहीं है क्या इस बात का कि हमारी सरकार में क्या होता था क्या नहीं होता था, किस प्रकार से नौकरियां बिकती थी, किस प्रकार से उनकी सरकार के अंदर माँ बाप को अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में माँ को गहने बेचने पड़ते थे अपने बेटे की नौकरी के लिए, और कहीं से लोन उठाना पड़ता था तब भी नौकरी नहीं लगती थी, जमीन भी बिक जाती थी, गहने भी बिक जाते थे तब भी नौकरी नहीं लगती थी। वो ध्यान नहीं है उनको। फरीदाबाद में हुआ है। हाँ, देखिए कल एक बड़ा जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला वहाँ चल रहा है, वहाँ पर एक दुर्घटना हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने स्वयं उसका तुरंत संज्ञान भी लिया है, और वहाँ हमारे अधिकारी, हमारे मंत्रीगण जो टूरिज्म मिनिस्टर वो भी वहाँ पर तुरंत हमने कल भेजे हैं। और वहाँ पर उस दुर्घटना में एक हमारे शहीद इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जो पलवल के चांदहट थाना में पोस्टिंग थे, वो उसमें शहीद हुए हैं, क्योंकि लोगों की जान बचाते हुए वो जब वो टूटा तो एकदम वो अंदर जब गए तो वो उसकी चपेट में आए हैं और वो शहीद हुए हैं। मैं परिवार के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि हर संभव सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना जो हुई है, और हर संभव सहायता हम मुहैया कराएंगे। और इसी के साथ जो शहीद हमारा पुलिसकर्मी हुआ है उसको आर्थिक सुरक्षा तो प्रदान की जाएगी, जैसा कि उसके अंदर, क्योंकि वो
ऑन ड्यूटी वहाँ पर काम कर रहे थे, परंतु जब आर्थिक सहायता हम उपलब्ध कराएंगे तो उनके एक बच्चे को सरकारी नौकरी भी सरकार देने का काम करेगी, ये मैं कहता हूँ। और मैंने स्वयं जैसा कहा भी है कि मैं स्वयं उसको वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और जो हॉस्पिटल में घायल लोग हैं, वो सुप्रीम अस्पताल है फरीदाबाद में, उसके अंदर लगभग 8 लोग घायल थे, जिसमें से 4 को कम चोटें थी, वो वहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं, और 4 गंभीर रूप से घायल थे। 4 गंभीर रूप से घायल थे। उन सभी घायलों को भी हम, क्योंकि सरकार की तरफ से मैंने कल ही आदेश जारी कर दिए थे कि उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार अपने खर्चे से उनका इलाज कराएगी, और उन घायलों को 1-1 लाख रुपया देने का काम भी, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपया देने का काम भी सरकार कुछ जांच के आदेश दिए हों सर? हाँ, मैंने ये भी कहा है, वहाँ ड्यूटी लगाई है, जांच के आदेश दिए हैं कि इस सारे की रिपोर्ट बना करके वो देंगे कि क्या कारण हुए, किस कारण से वो हुआ है, क्योंकि उसकी हर रोज़ चेकिंग होती थी, उसकी रिपोर्ट बनती थी, किस कारण से वो घटना हुई है, उसके बारे में भी मैंने जांच की बात कही।